गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए, मैंने आपको बोला था इससे पहले रिवॉल्यूशन के इंट्रोडक्शन देते वक्त कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कैपिटल अकाउंट और जनरलिटी बताऊंगी, लेकिन बिना क्वेश्चन के उसको बताना एज अ थ्योरी आप नहीं देखेंगे। ठीक है, मैं आपको पहले उसी रिवॉल्यूशन अकाउंट का जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे बनाते हैं, मैं उस पर आपकी डी की बुक से एक क्वेश्चन करा के उसको समझाती हूँ। मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 34 है, आपकी बुक में 37-38 के आसपास होकर। चलिए से पढ़ते हैं। X and Y are partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3. Their balance sheet as on 31st December 2002. ठीक है, देखिए बैलेंस शीट में क्या है, मेरे पास सन्डी क्रेडिटर्स हैं, रिजर्व है, कैपिटल है एक्स और वाई की, कैश है, सन्डी डेटर है, स्टॉक है, फिक्स्ड एसेट्स है। दे डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2। देखिए इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस हो चुका है, लेकिन हम लोगों ने अभी जो पढ़ा है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में जो पढ़ाया है, व्हेन रिवाइज वैल्यू आर रिकॉर्डेड इन बुक्स, जब रिवाइज वैल्यू बुक्स में रिकॉर्डेड होंगी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भले चेंजेस हो, उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, फॉर दिस पर्पज दे डिसाइडेड, देखिए फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, a provision of 6% to be made on debtors for doubtful debt, stock to be valued 1,90,000 and amount। चलिए सबसे पहले मैं आपको रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बनाते हैं हम लोग, फिर इस क्वेश्चन को साथ में करते जाएंगे। पर्टिकुलर हो गया, अमाउंट हो गया, फिर से ये हमारा पर्टिकुलर हो गया और अमाउंट हो गया। चलिए बहुत बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को करके निपटाते हैं। सबसे पहला पॉइंट पढ़ती हूँ, फिर से आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। क्या लिखा है? फिक्स्ड एसेट 10% से घट गई है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी, टू है या बाय है, टू का मतलब इतनी हो गई है, तब क्या निकालेंगे? डिफरेंस। लेकिन बाय का मतलब इतने से ही घट गई है, तो देखिए फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। जब बैलेंस शीट में चलते हैं, हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स है कितनी की? 1,50,000 की। तो अगर 1,50,000 की एसेट थी और 10% से घट गई, मतलब 15,000 से घट गई, एसेट्स घट गई, लॉस है कि प्रॉफिट है? लॉस है। क्या लिखते हैं? टू फिक्स्ड एसेट्स। हम यहाँ पे उस एसेट्स का नाम लिखेंगे। कितना? 1,50,000 का 10%, 10% से घट गई। नेक्स्ट पढ़िए। अ प्रोविजन ऑफ 6% टू बी मेड ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन क्या होता है डेटर्स के ऊपर? क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हमने गुड्स जिनको ऑन क्रेडिट सोल्ड किया है, इन फ्यूचर वो मुझे इतने से पैसा नहीं देंगे, तो क्या है? लॉस है। तो वो लॉस हम पहले से ही क्या करते हैं, उसके लिए प्रोविजन बना के रखते हैं। तो देखिए डेटर्स हमारे पास है 1,20,000 के, और 1,20,000 का 6% आज की डेट में हमें क्या बनाना है? प्रोविजन। तो 7,200 रुपए का ऐसा हमारा एक प्रोविजन है। हमें ऐसा लगता है कि 7,200 का हमें क्या हो सकता है? लॉस। तो आज की डेट में क्या कर ले? रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव प्रिंसिपल कहता है, प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है कि प्रॉफिट जब तक हाथ में आ ना जाए तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन लॉस अगर दूर से भी लग जाए, अच्छा आने वाला है, मैं रिकॉर्ड कर लो। तो 6% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है, क्योंकि लॉस है। क्या लिखते हैं? टू प्रोविजन फॉर डेटर। तो 1,20,000 का अगर मैं 6% बनाती हूँ तो 7,200 आज की डेट में हम उस लॉस को रिकॉर्ड कर लेंगे। स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 1,90,000। स्टॉक 1,90,000 का हो गया। स्टॉक पहले था कितने का? 1,40,000 का था, 1,40,000 का था, 1,90,000 का हो गया, 50,000 से बढ़ गया। प्रॉफिट है, क्यों? क्योंकि एसेट्स बढ़ी है, और बढ़ी है तो क्या हो गई? इनकम। सारी इनकम कहाँ जाती है? क्रेडिट साइड टू स्टॉक। कितना? 50,000, क्योंकि 140 का था, आज की डेट में 190 का हो गया। एन अमाउंट ऑफ ₹3,700 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। देखिए लाइबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर 28,000 के हमारे पास पड़े हुए हैं, जिसमें से हमें आज बोला गया है कि 3,700 जो है उसमें अब वो लोग पेमेंट नहीं मांग, क्योंकि क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनसे हम सामान परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, जिन्हें हम पेमेंट करते हैं। तो आज हमें जिनको पेमेंट करना है वो कह रहे हैं कि हम 3,700 आपसे नहीं लेंगे, छोड़ो, जाने दो, हटाओ। प्रॉफिट हुआ ना, लाइबिलिटी घट गई ना। लाइबिलिटी घट गई तो प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है। क्या लिखते हैं? बाय क्रेडिटर। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा जैसे मैंने आपसे बोला था सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटी के फ्लक्चुएशन पे है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए निकालें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो इस साइड का आ जाएगा 53,700। आई थिंक प्रॉफिट साइड ही जाता है, तो लिख देते हैं 53,700। ठीक है, और इस तरफ से घटा लेते हैं। देखिए कैपिटल हमारी क्या है?
फ्लक्चुएटिंग है। क्यों? क्योंकि फिक्स नहीं लिखा है। फिक्स कैपिटल की पहचान क्या है? अगर कैपिटल खुद लिख के बोले कि मैं फिक्स्ड हूँ या क्वेश्चन में क्या हो, करंट अकाउंट गिवन हो, कुछ नहीं है तो क्वेश्चन क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का है, जिसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अगर फिक्स होता तो इसका भी प्रॉफिट या लॉस करंट अकाउंट में जाता। तो चलिए निकालते हैं। 53,700 लेस करते हैं 15,000, फिर लेस करते हैं 7,200, इट कम्स टू 31,500। क्या लिखते हैं यहाँ पे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, हमारे जो पार्टनर है एक्स और वाई है, यहाँ लिखेंगे एक्स कैपिटल और वाइस कैपिटल। चलिए मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। 31,500 का प्रॉफिट आया है रिवॉल्यूशन पे और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3। ओल्ड रेशियो में बटेगा, ओल्ड पार्टनर में ही बटेगा, ठीक है। ये पहला इफेक्ट है, ठीक है। व्हेन रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स, तो 4:3, 4/7। तो चलिए इसका 4/7 करते हैं। 31,500 इंटू 4 डिवाइड बाय 7, इट कम्स टू 18,000। तो एक्स के कैपिटल अकाउंट 18,000 से बढ़ेगी, फिर 18,000, इट कम्स टू 13,500। ये किसका आ जाएगा? वाइस कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट आया है, जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा कौन कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। चलिए ये था मेरा इंट्रोडक्शन के बाद पार्ट 2 में एक छोटा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में पूरा कैपिटल अकाउंट के साथ इसके क्वेश्चन करेंगे और भी चीज़ों के साथ। थैंक यू।